कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और हम हिंदी साहित्य में वन शॉट क्लास लेकर के आ रहे हैं। अंतरा भाग 2 पुस्तक है, मुख्य पुस्तक कक्षा 12 की, उसकी वन शॉट क्लास रहेगी और परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम का क्रमानुसार प्रतिदिन दोहरान करवाया जाएगा। इसलिए आपको कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है, प्रतिदिन एक क्लास होगी। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी में ये वीडियो बहुत मदद करने वाले हैं। वन शॉट क्लास में हम किस प्रकार के बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले कवि और लेखक परिचय को हम देखेंगे, फिर संबंधित पाठ या कविता का सारांश हम देखेंगे और उस पाठ के MCQs और वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे और अंत में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 और 3 नंबर के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम हल करेंगे। तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। पार्ट 1 और 2 की वन शॉट क्लास हमने देख ली थी। आज हम पार्ट 3 अज्ञेय, जिनकी कविता लगा रखी ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इसको हम देखने वाले हैं। अज्ञेय पार्ट 3, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये 2 कविताएं लगा रखी है। जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और 1987 ईस्वी में मृत्यु हो गई। परिचय देख लेते हैं। परिचय देखना आपको बहुत जरूरी है, परिचय से संबंधित प्रश्न भी आता है। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कवि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। आपने ताड़ सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताड़ सप्तक परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया था? अज्ञेय ने। कविता के अतिरिक्त आपने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे और यात्रा वृत्तांत और समीक्षाएं भी लिखी है। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ा और आप 4 वर्ष जेल में रहे, नजरबंद भी रहे आप। विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक, दिनमान आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आपकी काव्य रचनाएं। ये इनकी काव्य रचनाएं जैसे भग्नदूत हो गई, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी और ऐसे आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इंपॉर्टेंट है। और कहानी संग्रह देखिए, विपतका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। उपन्यास भी इनके बहुत चर्चित रहे हैं, जिसमें शेखर एक जीवनी उपन्यास है। 2 भाग हैं इसके, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। तीनों ही उपन्यास इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञेय जी का परिचय था। इसके बाद देखिए पाठ परिचय में 2 कविताएं जो लगा रखी है। सबसे पहले यह दीप अकेला कविता का सारांश हम देखेंगे। यह दीप अकेला कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक है। जो दीप आया है वो मनुष्य का प्रतीक है, पंक्ति समाज का। कवि ने ऐसे दीप की बात की जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है परंतु अकेला है। तो ये दीप की विशेषता हो गई। दीप की विशेषता क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि दीप की विशेषता लिखी, तो वो स्नेह से भरा है, गर्व भरा है, मदमाता है परंतु अकेला है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना है। इसे ही व्यष्टि व्यक्ति का समष्टि समाज में विलय कहा गया है। आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण कहा गया है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है।
जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज में मिलकर समाज को मजबूत करता है। सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान व्यक्ति के समाज में मिलने से समाज की शक्ति बढ़ती है। दीप यानी व्यक्ति का, पंक्ति यानी समाज में विलय होना उनकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते। समाज के साथ मिलकर व्यक्ति अधिक शक्तिवान हो जाता है। समाज मजबूत बनेगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। व्याख्या में भी आपका ये सारांश काम करता है और बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी इसको लिख सकते हैं। दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद, इसका सारांश लिखना है। मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय ने विराट परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कविता में क्षण के महत्व को बताया है और बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा आत्मा का प्रतीक है। कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। कवि के अनुसार बूंद भी नश्वर है लेकिन समुद्र शाश्वत है। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। सूर्यास्त के समय जो लालिमा होती है उसमें वो बूंद रंग जाती है। क्षण भर का ये दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोझ से मुक्ति का एहसास। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बूंद समुद्र से अलग हो रही है उससे जो उसके ऊपर जो नश्वरता का दाग है उससे उसको मुक्ति मिलेगी, नष्ट होने के बोझ से मुक्ति मिलेगी। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। उसके बाद देखिए वन लाइनर प्रश्न। तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने 4 तार सप्तक निकाले थे। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह अज्ञेय जी का पूरा नाम है। क्षण के महत्व को उजागर करती है अज्ञेय जी की कविता कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा एक बूंद, इसमें क्षण के महत्व को उजागर किया गया है। मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका वर्णन है? बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन इसमें किया गया है। एक क्षण में वो बूंद नष्ट हो जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है, लेकिन वो उस एक क्षण का जो है उपयोग कर लेती है, उसको सार्थक बना देती है। अज्ञेय का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? अज्ञेय जी प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञेय जी ने अकेले व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है? जो अकेला व्यक्ति है वो स्नेह से भरा है, मदमस्त है, सर्वगुण संपन्न है और सर्वशक्तिमान है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अज्ञेय ने कितने तार सप्तकों का प्रकाशन किया? 4 तार सप्तक अज्ञेय जी ने निकाले। यह दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप किसका प्रतीक है? यह व्यक्ति या व्यष्टि का प्रतीक है। यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? पंक्ति समाज या समष्टि का प्रतीक है। दीप का पंक्ति में विलय से क्या आशय है? व्यक्ति का समाज में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण, इसका आशय है। अज्ञेय जी ने निम्न में से किन किन पत्रिका का संपादन किया था? दिनमान, सैनिक और प्रतीक पत्रिकाओं का संपादन किया। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित है?
सदा निरा नाम से 2 भागों में अज्ञेय की सारी कविताएं प्रकाशित है। मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह दीप अकेला कविता के भी कवि अज्ञेय हैं और मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि भी अज्ञेय हैं। यह दीप अकेला कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भी ऊपर बात कर ली हमने। कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति कब होती है? क्षण भर के लिए बूंद ढलते सूरज की आग से रंग जाती है, तब उसको एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है। कविता में विशाल सागर और बूंद किसके प्रतीक हैं? विशाल सागर तो परम ब्रह्म का प्रतीक है और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। कितनी नावों में कितनी बार रचना किसकी है? ये अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी की काव्य रचना कौन सी है? कौन कौन सी है? तो भग्नदूत है, हरिघास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। ये अज्ञेय जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अज्ञेय के कहानी संग्रह कौन से हैं? विपतका, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, शरणार्थी। अज्ञेय जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद। यात्रा वृत्तांत इसका है, ये अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा मछली और अरे यायावर रहेगा याद। आंगन के पार द्वार रचना अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? ये काव्य संग्रह। आंगन के पार द्वार ये काव्य संग्रह है। यह दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप और पंक्ति किसका प्रतीक है? व्यक्ति और समाज का प्रतीक है। अज्ञेय जी ने दीप व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग किया है? अर्थात इसके विशेषण कौन कौन से आए हैं, उपमान कौन कौन से आए हैं? तो गीत गाता जन, पनडुब्बा, समिधा, अंकुर, मधु, गोरस आदि विशेषणों से उस दीप व्यक्ति की विशेषता बताई है। अज्ञेय ने दीपक की क्या क्या विशेषता बताई है? वह स्नेह भरा है, गर्व भरा, मदमाता है, परंतु अकेला है। ये 1 लाइनर प्रश्न थे। इसके अलावा 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि अज्ञेय दीपक को पंक्ति में क्यों मिलाना चाहते हैं, या यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना क्या है? कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना। इसे ही व्यष्टि व्यक्ति का समष्टि समाज में विलय कहा गया। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज में मिलकर समाज का विकास करता है। सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान व्यक्ति के समाज में मिलने से समाज की शक्ति बढ़ती है। दीप व्यक्ति का पंक्ति समाज में विलय होना उनकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते। समाज के साथ मिलकर व्यक्ति अधिक शक्तिवान हो जाता है। समाज मजबूत बनेगा तो राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। कवि के अनुसार दीप व पंक्ति क्रम से किसके प्रतीक माने गए हैं? दीप मनुष्य व्यक्ति का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है, व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय है। यह अंकुर फोड़ दरा को रवि को तकता निर्भय पंक्तियों द्वारा कवि का क्या भाव स्पष्ट हुआ है? यह अंकुर फोड़ दरा को रवि को तकता निर्भय, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने समाज से अलग उस सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान व्यक्ति के संघर्ष और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार अंकुरित बीज धरती के सीने को चीर कर बाहर आता है और बिना डर के सूर्य की गर्मी को सहन करता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी कभी जीवन संघर्षों से हार नहीं मानी, हमेशा निर्भय होकर संकटों का सामना किया, इसलिए आज वो सफल हो सका है। कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा है? व्यक्ति चाहे सर्वगुण संपन्न और सामर्थ्यवान ही क्यों न हो, लेकिन समाज से
जुड़कर ही उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है। समाज और व्यक्ति में संतुलन जरूरी है, इसलिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने पर समाज हित के साथ साथ व्यक्ति का हित भी होता है। समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। कवि अज्ञेय ने समाज से अलग व्यक्ति दीपक के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? गीत गाने वाला जन, पनडुब्बा या गोताखोर, समीदा जो यज्ञ की सामग्री, मधु शहद गोरस, धरा को फोड़ने वाला अंकुर, स्वयंभू। मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या व्याख्यायित किया गया है या इसका सारांश मूल भाव क्या है? कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय ने विराट परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारा है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। कवि के अनुसार शरीर नश्वर है, यह नश्वरता शरीर की है, परमात्मा की नहीं है। उसी प्रकार बूंद भी नश्वर है लेकिन समुद्र शाश्वत है। और क्षण का महत्व ये कविता बताती है। वो जो बूंद है वो भी एक क्षण के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है और अपने जीवन को सार्थक कर देती है। वैसे ही मनुष्य को भी क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। बूंद के ढलते सूरज की आग से रंग जाने में कवि को कौन सा दार्शनिक तत्व दिखलाई पड़ा? अज्ञेय ने इस कविता में क्षण के महत्व को बताया है। जब बूंद एक क्षण के लिए अस्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है तब कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है। विराट के समक्ष बूंद का समुद्र से अलग होना नश्वरता के दाग से नष्ट होने के बोझ से मुक्ति का एहसास है। एक क्षण का भी सदुपयोग करके बूंद आनंद और उल्लास से बढ़ जाती है। मनुष्य को भी इस नाशवान संसार में क्षण के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। कविता में समुद्र से अलग होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन है। कवि ने बूंद को क्षण भंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। वो वही बातें जो पहले आ गई है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। बूंद जो नश्वर है, क्षण भंगुर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। सागर से आशय समाज तथा बूंद से आशय एक मनुष्य भी लिया जा सकता है। यह दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताई कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। कविता में दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। दीप पंक्ति प्रतीकात्मक शब्द है। दीप व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में लाकर रख देने से तात्पर्य है व्यक्ति को समाज का एक भाग बना देना, एक हिस्सा बना देना। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से युक्त है। दीप तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है। उसकी लो झुकती नहीं है बल्कि ऊपर उठती है। लो का ऊपर उठना उसका गर्वीलापन है। मनुष्य को अपने प्रेम व अपनी योग्यता के कारण स्वयं पर गर्व है। वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लो इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मदमाता हुआ कहा है। समाज को ऐसे ही मदमाने वाले जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता कहा। दीपक तो बुझा हुआ भी होता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक किसी काम का नहीं है। वो समाज को कभी आगे नहीं ले जा सकता है, रोशनी नहीं कर सकता है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक चिर अखंड अपनापा से क्या आशय है? इसमें दीप मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। दीप सदैव आग को धारण किए रहता है। वह जलने के कारण स्वयं कष्ट में है, बावजूद इसके वह दया भाव से युक्त होकर दूसरों को प्रकाश देता है। वह सदा जागरूक रहता है, सावधान रहता है और सबके साथ प्रेम का भाव रखता है। मनुष्य भी दूसरों को दुखी देखकर स्वयं द्रवित हो उठता है। वह उन्नति और विकास के प्रति सदैव सचेत रहता है। वह सबके प्रति प्रेम का भाव रखता है। ये उस व्यक्ति की विशेषता है
कि वो संवेदनशील है, दूसरों के दर्द को समझने वाला है। ये 2 और 3 नंबर के प्रश्न थे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें।